रात मदनी मस्जिद को गिरा दिया गया। उसके सैन पर जो उसकी जगह थी उसके ऊपर पौधे लगा दिए गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, वो इस्लामिक मुल्क जिसकी बुनियाद कलमा तैयबा है यानी इस्लाम की बुनियाद पर बना, लेकिन आज उस मुल्क के अंदर एक हुक्म जारी हुआ है जिसमें यह बताया जा रहा है कि अंदर 50 मसाजिद गिरा दी जाए। कसूर क्या है, वजह क्या है, क्यों गिरा दी जाए? ये खूबसूरती में रुकावट बन रही है। क्या अल्लाह तबारक व तआला का कुरान, उसके जिक्र और उसके अज़कार, उसके घर हमारे लिए अगर रुकावट बन रहे तो हमारे लिए बचता क्या है? क्या हम मुसलमान कहलवाने के काबिल हैं? ये वो मुल्क है जिसको बनाने के लिए, जिसकी बुनियाद रखने के लिए उलमा कराम ने कुर्बानियाँ दी, उनका खून बहाया गया। ये उलमा कराम के खून से आया और कलमा तैयबा की बुनियाद पर बना। आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मसाजिद को गिराया जा रहा है, जिन्हें बताया जा रहा है कि जिनमें फैसल मस्जिद भी शामिल है। और सुनने में ये आ रहा है कि रात मदनी मस्जिद को गिरा दिया गया। और उसके सैन पर जो उसकी जगह थी उसके ऊपर पौधे लगा दिए गए। क्या ये मुसलमानों को, ये हमारे मुल्क के अंदर ज़ेब देता है? हर आए दिन कभी मसाजिद को, कभी मदारस को, कभी उलमा कराम को, यानी दीन वालों को मुश्किलात में डाला जा रहा है, घसीटा जा रहा है। यह मुसलमानों के जज्बात से खेला जा रहा है। आप से गुजारिश है, अगर आप इस तरह सोए रहे, अगर आपने आवाज़ बुलंद नहीं की तो आने वाले वक्त में ये सब मसाजिद को गिरा देंगे। मैं उम्मत मुस्लिमा से बस इतना कहूँगा कि आप बेदार हों, आवाज़ बुलंद करें। जब मसाजिद को गिरा दिया जाता है तो हमारे लिए बचता क्या है? हर एक मसलक की, हर एक मजहब की पहचान होती है। हमारे मजहब की पहचान मस्जिद है, जहाँ हम जाकर इबादत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करते हैं। लेकिन ये उसको भी गिरा रहे हैं तो हमारे लिए बचता क्या है? हमें मर जाना चाहिए। जहाँ तक ये मेरा पैगाम पहुँच रहा है तो देखने वाले तमाम नाजरीन से दरख्वास्त है, इस वीडियो को शेयर करें